मैं ईशा गुप्ता, आप देख रहे हैं जनता 24 न्यूज, जो रहे हर पल सच के साथ। तो आइए ले चलते हैं आपको आज की खास खबर की। फिरोजाबाद में बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी चौधरी बशीर ने सोमवार मोहल्लों में जनसंपर्क कर वोट मांगे। इस दौरान उनके साथ बसपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिरोजाबाद के मोहल्ला रामगढ़ रोड, सागर होटल के पास और बीपीएल ग्राउंड बगदाद नगर में जनसभाएं भी की। बशीर को मुस्लिम और जाटव समाज का पूर्ण बहुमत मिल रहा है। मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र में बशीर को लोग खुलकर समर्थन दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका भव्य स्वागत भी कर रहे हैं। यही हाल बसपा के कोर वोटर जाटव समाज में भी बशीर को खूब जन समर्थन मिल रहा है। जनसभा के दौरान बसपा प्रत्याशी ने जमकर सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी को फिरोजाबाद में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ही यादव मिलता है। इसके अलावा फिरोजाबाद में कोई मुस्लिम नहीं है। इस दौरान बसपा के जिलाध्यक्ष ब्रजेश वरोड़, बबलू सिंह राठौर, गोल्डी, कोऑर्डिनेटर ज्ञान सिंह, सालिग्राम पूर्व जिलाध्यक्ष, रॉकी सभासद, सम्मी भाई सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। क्या कुछ कहा चौधरी बशीर ने, आप स्वयं सुने रवि वशिष्ठ की खास रिपोर्ट में। यादव जी ने मुस्लिम समाज के लिए 155 कामों में से एक भी काम अगर मुस्लिम क्षेत्र में कराए हो तो आप एक पत्थर लगल को इनके दिखा देना। हम जिंदगी भर समाजवादी पार्टी की गुलामी करने को तैयार है, अगर ये एक पत्थर दिखा दे अपने नाम का। उसके अलावा जब लोकसभा का चुनाव आता है या विधानसभा का चुनाव आता है तो यही समाजवादी पार्टी के लोग अश्वत्थ नगर पावापुरा के अंदर डिग्री कॉलेज के नाम की जमीन दिखाते हैं और वहां पर पत्थर लगा हुआ दिखाते हैं और उसकी वो दिखाते हैं, उनकी कमेटी दिखाते हैं कि ये कमेटी है, ये डिग्री कॉलेज की जमीन है। तो उस पूर्व सांसद अच्छे यादव जी से ये पूछ लेना कि वो जमीन कहाँ चली गई और वो डिग्री कॉलेज कहाँ चला गया। ये हम लोगों को चुनाव के टाइम पर आकर गुमराह करते हैं और हम लोगों को विधानसभा के चुनाव में आकर बिलासपुर पहुंच का खेल दिखाकर हम लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। हमें में से एक प्रत्याशी को खड़ा करके हम लोगों को बिलासपुर पहुंचना बांटने का काम करते हैं। तो इसीलिए आपकी भी काम करेंगे, हम लोगों को दुश्मन बनाएंगे, लेकिन जितनी वफादारी से आप अच्छी आदत को चुनाव वाले हो, क्या आप इतनी वफादारी 2027 में जिस प्रत्याशी को वोट मिलेगा, टिकट मिलेगा, उसका चुनाव होगे। आप ये सवाल जरूर करना, समय बहुत कम है, मैं जानता हूँ। अगली बार इंशाल्लाह कहीं मीटिंग मुलाकात होगी। मैं अपने शेर के साथ बात समाप्त करना चाहता हूँ। चौधरी बशीर साहब के लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, लबालब भरा नहीं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, लबालब भरा नहीं हूँ। जो मुझको मुर्दा समझ रहा है उसको कहो मरा नहीं हूँ। आगरा से एमएलए बनकर आपके सामने आ गया। वो हिम्मत ही थी क्योंकि उससे पहले हमारे बुजुर्ग मुस्लिम समाज के लोग चुनाव लड़े लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाए। चौधरी बशीर ने उस वक्त भी हिम्मत दिखाई अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी हिम्मत दिखा रहा है और 2014 में भी हिम्मत दिखाई थी। यही राम गोपाल यादव जिस वक्त इनके बेटे की शुरुआत थी, पहली अक्षय यादव का पहला चुनाव था और चौधरी बशीर को माननीय बहन जी ने बुलाकर जब टिकट दिया, उसका कारण क्या था? मुझसे पहले भुट्टो भाई को टिकट दिया गया था, लेकिन जब इनकी सरकार थी उनकी फैक्ट्रियों में ताले लगा दिए गए, उनको डराया धमकाया गया, उनको टिकट वापस करना पड़ा। उसके बाद माननीय बहन जी ने चौधरी बशीर को बुलाया और मुझसे कहा, देख मैं तुझे फिरोजाबाद लोकसभा से टिकट देती हूँ। भुट्टो को तो इन्होंने डरा दिया, लेकिन मुझे मालूम है तू नहीं डरेगा और तू चुनाव लड़ेगा, हिम्मत से लड़ेगा। तो मैंने कहा, बहन जी ठीक है, मैं आपकी बात मानकर फिरोजाबाद लोकसभा चुनाव लड़ने जरूर जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपके बीच 2014 में चुनाव लड़ने आया, लेकिन जब इनके बेटे की शुरुआत थी अक्षय यादव की, इनकी सरकार थी, इन्होंने मुझ पर फर्जी 14 मुकदमे लगवाए उस दौर में जब इनकी सरकार थी। मुझको चुनाव इन्होंने उस दौर में लड़ने नहीं दिया। आपके इस भाई को इन्होंने 23 दिन जेल में ठुसवाने का काम किया। मेरी खता क्या थी कि मैं फिरोजाबाद के मुसलमानों का जो हक है, क्योंकि फिरोजाबाद के मुसलमानों की जो सीट है लोकसभा, इस पर सिर्फ और सिर्फ
मुसलमान का हक है, सैफई परिवार का हक इस पर कतई नहीं रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जहाँ 3 लाख 4 लाख यादव है वहाँ अक्षय यादव लड़ेगा, जहाँ पर 4 लाख 5 लाख यादव है वहाँ डिम्पल भाभी लड़ेगी, जहाँ पर 5 से 6 लाख यादव है वहाँ शिवपाल सिंह यादव लड़ेंगे, जहाँ 4-5 लाख यादव है वहाँ धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे, जहाँ 4-4 5-5 3-3 लाख यादव है वहाँ इनके परिवार का भतीजा भाभी चाचा सब लड़ेंगे भांजा, और जहाँ 50,000 यादव है वहाँ अकरम लड़ेंगे, बशीर लड़ेंगे, एमपी शहरोज लड़ेंगे। मुसलमानों को टिकट देना हमने अपना काम पूरा कर दिया। जिताओ सीटों पे हमारा परिवार लड़ेगा, हराओ सीटों पर और मुसलमान लड़ करके बर्बाद हो जाओ, इनकी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं ये कहने आया हूँ, इसका चुनाव जिस वक्त मुझ पर मुकदमे लगाए गए थे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, 2014 के चुनाव में मैं आपकी खातिर फिरोजाबाद चुनाव लड़ने आया था, लेकिन जब इन्होंने मुझ पर झूठे मुकदमे लगवाकर जेल में ठूसने का काम किया, उसके बावजूद भी फिरोजाबाद के मुसलमानों को हमदर्दी चौधरी बशीर पर नहीं आई। चौधरी बशीर के जेल जाने के बाद भी यहाँ के मुसलमानों ने अक्षय यादव को वोट देकर एमपी बना दिया। मैं आप में से हूँ, आपका ही हूँ। आपने अपने भाई को जेल जाते हुए देखने के बाद भी अक्षय यादव को 2014 में चुनाव जिताकर सांसद बना दिया, और वही अक्षय यादव सांसद बनने के बाद, जैसे अभी हमारे भाई ने कहा, 156 कामों में एक काम को मुसलमान एरियो में गिरा कर दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। हमने वोट भी दिया, हमारे भाई को जेल भी भिजवा दिया, उसके बावजूद भी काम करने वो आपके इलाकों में नहीं आया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इस पर इस सीट पर मुसलमानों का हक है। अगर एक बार आपने अक्षय यादव को इस बार हरा दिया और अपने भाई चौधरी बशीर को जिता दिया, क्योंकि चौधरी बशीर 2019 में जब निर्दलीय चुनाव लड़ने आया था तो फिरोजाबाद के मुसलमान कहने लगे चौधरी बशीर के पास तो कोई वोट ही नहीं है, हम इसको अपना वोट देकर खराब क्यों करें। इस बार चौधरी बशीर ऐसी पार्टी से टिकट लाया है जिसका कि 4 लाख वोट चौधरी बशीर की पॉकेट में है, जेब में, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा धक्का लगा दो, जैसे आगरा में सन 47 के बाद एमएलए बनने का खाता चौधरी बशीर के नाम से खुला था, उसी तरह से फिरोजाबाद से भी सांसद बनने का खाता इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआओं से दोबारा खुलेगा यहाँ पर। जैसे आगरा में एमएलए बनने का खाता मेरे नाम से खुला, इस बार अगर मुस्लिम समाज में 3 लाख 3.5 लाख जो वोट है, 4 लाख जाकर समाज का वोट है, ये 2 वोटों से हमारी गिनती शुरू होती है। हमारा 7.5 लाख वोट मशीन पर इंतजार कर रहा है 7 तारीख को आपका, और इनसे अगर जाकर पूछेंगे आप कि आपके पास कितना वोट है, तो इनके पास 3.5 से 4.25 लाख यादव समाज का वोट है। एक वोट है इनके पास, हमेशा ये हमारे वोट पर फूले हैं, हमारे वोट पर ही हमेशा सांसद बने हैं। पहली मर्तबा आज चौधरी बशीर जो आपके सामने बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर के आया है, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, सन 47 के बाद 75 साल के इस अरसे में किसी राष्ट्रीय पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से पहली बार फिरोजाबाद लोकसभा से कोई मुसलमान टिकट लेकर आया है जो आपके बीच में चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। ऐसा मौका 3 बार 2-3 पीढ़ी मिलने वाला नहीं है आपको। हमने हर बार इनको वोट दिया, हर बार इनको एमपी और एमएलए बनाया, तो क्या इस बार समाजवादी पार्टी के लोग टिकट देने के लिए कि भाई हम टिकट तुम्हें देते हैं, तुम अपना सांसद बना लो, क्योंकि हमारे पास यादवों के सिवा और कोई दूसरा तीसरा वोट नहीं है। तुमने चौधरी बशीर को एक बार सांसद बना दिया, तो जो चीन की दीवार इन्होंने बना रखी है सैफई परिवार ने, हर बार हम ही लड़ेंगे, तो इस बार स्मिथ को तोड़ दो। जब विधानसभा का चुनाव आया था अभी, तो 3 हमारे भाई, खालिद भाई, छुट्टन भाई और अजीम भाई, जैसे अभी हमारे भाई ने कहा 86,000 वोट छुट्टन भाई को मिला, अजीम भाई दूसरे दल में चले गए बहुजन समाज पार्टी में। छुट्टन भाई, अजीम भाई, खालिद भाई, ये तीनों अलग अलग। एक भाई जब बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, अपनी बीवी को चुनाव लड़ा रहा है, और तुमने किसी दूसरे को टिकट दे दिया जिनका नाम छुट्टन भाई है, और अजीम भाई तुम्हारी पार्टी से पहले विधायक हो चुके थे, जितनी मेहनत राम गोपाल जी आज अपने बेटे को जिताने के लिए कर रहे हैं, अगर ये उस समय अजीम भाई को जाकर मना लेते और वो वोट जो उनको मिला है वो छुट्टन भाई को मिल जाता, तो आज फिरोजाबाद के अंदर मुसलमान होता। इन्होंने अजीम भाई को मनाने की कोशिश नहीं की,
बर्दाश्त करो। इनको मालूम था हम एक को टिकट देंगे तो विरोध करेंगे, मुसलमान यहाँ से अगर एमएलए हो गया तो ये जागरूक हो जाएगा और फिर हमें धमकाने लगेगा। इसलिए इन्होंने अजीम भाई को मनाने की कोशिश नहीं की। उनको शायद 30,000 वोट मिला था। कितना वोट मिला था? अजीम भाई को 30 से 30,000 वोट मिला और छुट्टन भाई को 86,000। आज राम गोपाल जी या अखिलेश जी अजीम भाई के घर पर जा रहे हैं उनको मनाने अपने बेटे की मोहब्बत में। ये काम अगर उस समय कर लेते तो 30 और 86 मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का एमएलए यहाँ कभी नहीं बनता और इनमें से ही एक कोई छुट्टन भाई या अजीम भाई में से कोई एक एमएलए बनता। आज अपने बेटे को जिताने के लिए आप तीनों को एक झंडे के नीचे लाके खड़ा करने का काम करते हो। अजीम भाई हम तुम्हें भी लेने को तैयार है। खालिद भाई आप भी मेहनत करो, छुट्टन भाई आप भी मेहनत करो। तीनों को एक झंडे के नीचे लाने का मतलब अपनी औलाद का लालच कि मेरे बेटे को जिता दो तुम तीनों मिलकर। और जब मुसलमान चुनाव लड़ रहा था 2022 का छुट्टन भाई, तब इन्होंने अजीम भाई पर मेहनत नहीं की उनको मनाने के लिए। एमएलए बन जाता मुसलमान। मैं आपको जगाने आया हूँ। एक बार चौधरी बशीर को इस बार सांसद बना लो, अगली बार हर पार्टी मुसलमान को वोट देने पर, मुसलमान को टिकट देने पर मजबूर हो जाएगी। चौधरी बशीर